नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं विदेश यात्रा के बारे में यहाँ बताने वाली हूँ कि कुंडली देख के किसी को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। क्योंकि आजकल के समय में हर एक दूसरा और तीसरा व्यक्ति यही सवाल होता है कि क्या मेरी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। तो पहले के समय में पुराने समय में विदेश जाना काले पानी के सजा के बराबर माना जाता था। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड हो गया है, माहौल बन गया है, क्योंकि वहाँ पे उच्च शिक्षा मिलता है, लोगों को अच्छी जॉब मिलता है, कैरियर मिलता है, तो इन सब कारणों से लोग विदेश जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से मेनली लोग 4 से 5 कारणों से विदेश जाते हैं। पहला तो घूमने फिरने के लिए, दूसरा उच्च शिक्षा के लिए, बहुत सारे लोग जॉब मीटिंग के लिए जाते हैं, जॉब के पर्पज से वहीं पे सेटल हो जाते हैं, और कुछ लोग कुछ ज्योतिष आचार्य जो बड़े बड़े होते हैं वो लोग जाते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कथा प्रवचन देने के लिए, वहां पे धर्म की स्थापना करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 कारण होते हैं। कुछ लोग मीटिंग के लिए, बिजनेस मीटिंग से जाते हैं। तो मेनली यही 4-5 कारण होते हैं विदेश जाने के। तो ये तो कारण हो गए। अब कोई विदेश कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम लोग पहले इस चीज को जानते हैं कि यात्रा का जो कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, और छोटी यात्रा का कारक बुध, और बड़ी यात्रा के कारक जो होते हैं गुरु और शनि, और राहु जो होते हैं वो विदेश यात्रा के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि राहु ही विदेश की यात्रा कराता है। सागर पार की यात्रा राहु ही कराता है। विदेश जाना मतलब कि सागर पार करना। तो विदेश की यात्रा के कारक ग्रह चंद्रमा और राहु ही कुंडली में मेन रूप से होते हैं। और बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है अंतरिक्ष की यात्रा करने की, कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा करूं, और करते भी हैं, अच्छी बात है। तो इसके मेन प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो केतु होते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा के कारक ग्रह केतु होते हैं। तो ये तो हो गई बात कारक ग्रहों की। कुंडली में पहले इनकी स्थिति देखेंगे कि ये किस पोजीशन पे हैं। और भाव में बात करें तो नवम, 11th और 12th मेन रूप से 9, 11 और 12वां भाव जो होता है वो विदेश यात्रा के कारक भाव होते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3-4 कारणों से लोग जाते हैं, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनता है ग्रहों का, ये हम बताने जा रहे हैं। जब भी विदेश यात्रा होता है उस समय जातक की कुंडली में राहु या शनि की दशा या अंतर्दशा होती है, उसी समय जातक विदेश की यात्रा करता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। तो घूमने फिरने के लिए कौन जाएगा? घूमने फिरने मनोरंजन के लिए हो गया इसका मतलब। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पंचम भाव को लेंगे। और कहाँ जाएगा? पार्टनर के साथ जाएगा। 7th भाव, शादी के बाद बहुत सारे लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। तो 7th भाव पार्टनर, 5वां भाव मनोरंजन, और 9th और 12 तो विदेश के मूल भाव होते ही होते हैं। तो जब ग्रहों में जो है कि शुक्र और राहु का कंजक्शन या युक्ति दृष्टि संबंध कहीं भी पंचम, सप्तम, 9th और 12th में हो जाए तो ऐसे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि घूमने फिरने के लिए कौन जाएगा। अब दूसरा उच्च शिक्षा के लिए, 9th और 12 तो लिखे रहने देते, ये दोनों तो मेन भाव है ही। तो उच्च शिक्षा के लिए, तो उच्च शिक्षा के लिए कौन जाएगा विदेश? 4th शिक्षा के कारक ग्रह गुरु होते हैं ना, गुरु, शनि रिसर्च शोध करने के लिए जाएगा, राहु और केतु। जब भी कुंडली में 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस का
कॉम्बिनेशन बनेगा, ग्रहों की दृष्टि युक्ति संबंध बनेगी, तो ऐसे जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं कौन जाएगा जॉब के लिए। तो जॉब और कैरियर के लिए, तो जॉब हम लोग कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से देखते हैं। तो जो लोग जॉब और कैरियर के लिए जाते हैं उनका जो है कि हम लोग 6 भाव देखेंगे। तो जब भी 6, 9th, 10th भी लेंगे, क्योंकि 10th कैरियर देगा ना, तो 6, 9, 11, 10th और कभी कभी 11th भी देखते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति करने के लिए वो जाते हैं। वो बहुत सारे लोग सेटल भी हो जाते हैं जॉब करते करते, तो 11th भी लेंगे। 6, 9, 10, 11, 12 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे लोग जॉब में कैरियर के लिए, इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे लोग परमानेंट सेटल भी होते हैं विदेशों में, और वो वहीं से अपनी आजीविका को चलाते हैं। अब बात करते हैं धर्म या कथा प्रवचन के लिए कौन जाएगा। तो धर्म की बात कौन करता है? सूर्य और गुरु कुंडली में धर्म की बात करता है। किसी भी कुंडली में ये धर्म त्रिकोण होते हैं। तो हमारा धर्म त्रिकोण कौन होता है? 1, 5 और 9 भाव धर्म त्रिकोण की बात करता है। सूर्य, पंचम भाव के कारक सूर्य होते हैं, गुरु 9वें भाव के और 12th भाव। तो जब भी कुंडली में सूर्य और गुरु का राहु के साथ कंजक्शन या दृष्टि युक्ति संबंध पंचम या फिर लग्नेश बैठ जाए 9वें में, या लग्नेश द्वादश में बैठ जाए, तो ऐसे लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, वहाँ पे धर्म की स्थापना भी करते हैं। और ये बहुत बड़े कथावाचक भी होते हैं, भागवत पुराण इन सब चीजों का इनके पास नॉलेज होता है, और वहाँ पे जाके इन सब चीजों का ज्ञान देते हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार में पंचम भाव धर्म त्रिकोण की बात करेगा, 9वें और 12th भाव की बात करेगा। अब हो गया मीटिंग के लिए कौन जाएगा। जॉब में मीटिंग के लिए कौन जाएगा? तो जॉब में मीटिंग मतलब मीटिंग किसके साथ करेंगे? पार्टनर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 7th, 9th, 11th और 12th भाव को लेंगे। जब भी कोई जॉब या मीटिंग के लिए जाता है तो इसमें बुध और मंगल का कंजक्शन होता है, युक्ति दृष्टि संबंध होता है, सप्तम, नवम, 11th और 12th। कभी कभी 10th हाउस में भी हो जाता है, क्योंकि ये 10th हाउस कैरियर भी देता है। तो बहुत सारे लोग मीटिंग से कैरियर भी तो उनका जुड़ा होता है। अगर अच्छा मीटिंग होता है तो कैरियर तो अच्छा होता है। तो इसलिए बुध और मंगल का कहीं भी सप्तम, नवम, 10th और 11th, 12th भाव में अगर होगा, तो ऐसे लोग मीटिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से विदेश जाते हैं और सफलता पूर्वक अपना कैरियर, अपना मीटिंग करके वापस आते हैं। तो ये है कुछ विदेश यात्रा के कारण की 4-5 कारणों से लोग विदेश जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा और राहु की स्थिति मेन रूप से देखेंगे ग्रहों में कि उनकी कुंडली में क्या पोजीशन है। चंद्रमा जो है कि अगर 12th हाउस में अगर चंद्रमा होता है चर राशि में, तो बहुत सारे लोग अपना जो है कि विदेश में ही सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये तो हो गए कारक ग्रह। और कारक भाव में 9, 11 और 12 मेन रूप से कारक भाव होते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि विदेश यात्रा के कारक ग्रह कौन है, कारक भाव क्या कौन कौन से हैं, और लोग किस पर्पज से जाते हैं। तो कौन से प्लैनेट को कुंडली में मजबूत होना चाहिए, उनकी दृष्टि युक्ति संबंध कैसा होना चाहिए, जिस कारण से भी जाए उस भाव का जो है कि दृष्टि युक्ति संबंध 9वें भाव और 12वें भाव से होना चाहिए। तो 100% विदेश की यात्रा होता ही होता है। तो आशा करते हैं ये विदेश वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।